नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों कि सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को भाई फयाज टागो टीवी की जानिब से एक नए और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का पार्टनर है। मरते दम तक ये टॉपिक हमारे साथ रहेगा। लेकिन इस टॉपिक को अपनाने से क्या होता है? इस टॉपिक को अपनाने से अल्लाह के करीब बंदा हो जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाता है, और ये जहन्नुम से बच जाता है, जन्नत में जाने वाला बन जाता है। ये ऐसा टॉपिक है। जी हाँ, क्या टॉपिक है जी? नेकी। नेकी क्या है और नेकी की लज्जत क्या है, और नेकी कैसे होती है, और नेकियां क्या क्या होती हैं, और नेकियों का आउटपुट क्या है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तमाम बादशाहों का बादशाह है, तमाम बादशाहों का अकेला मालिक है। उसने सारी की सारी कायनात को पैदा किया। तमाम की तमाम कायनात में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसका भी मालिक अल्लाह है, जितनी भी बुराइयाँ हैं उसका भी मालिक अल्लाह है। लेकिन अच्छाई करने का हुक्म दिया गया है और बुराई से मना किया गया है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो अच्छाई के बारे में है, नेकी के बारे में है कि नेकी क्या है, नेकी की लज्जत कितनी है, और नेकी हमें क्या देती है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इस नेकी को सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, और हम चूँकि आखिरी उम्मत हैं, हमारे पास अल्लाह करीम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और आप वसल्लम के हज़रात सहाबा कराम की एफ़र्ट से, मेहनत से उनकी जो है ना बातें, उनके हदीस हम तक पहुँची। और मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह करीम ने हमारी रहनुमाई के लिए पाक किताब को नाजिल किया। इस पूरी की पूरी किताब में अल्लाह पाक ने नेकियों के बारे में हुक्म दिया, इस तरह करो, इस तरह करो, यानी कि कलमा पढ़ो, कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात दिया करो, हज दिया करो, हज किया करो। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो न कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये पांच जो हैं ये बुनियादी उसूल हैं दीन इस्लाम के। और इसके साथ काफ़ी शोबे हैं जो हमारे साथ बंधे हुए हैं। जैसे कि हम लोग सोसाइटीज़ में जितने भी हमारी ज़िंदगी है, यानी कि बैतुल्लाह से लेके सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो बैतुल्लाह से लेके सोसाइटी में, बैतुल्लाह कहाँ है? वो भी अल्लाह का घर, अल्लाह इसी सोसाइटी में है। यानी कि अल्लाह के घर से लेके बैतुल खला तक, जहाँ हम अपनी हाजत के लिए जाते हैं, वहाँ तक ये सारी ज़िंदगी हमारी अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े के मुताबिक हो जाए तो ये नेकी कहलाती है। और इस नेकी में अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा है। नेकी करने से क्या होता है? जब आप लोग नेकी करते हो तो ये अल्लाह की तौफीक से होती है। नेकी एक बहुत बड़ी नेमत है, और जिस बंदे को नेकी करने की तौफीक मिल जाती है, चाहे वो कलमा, जब उसके जहन में कलमे के मुताबिक इसकी ज़िंदगी ढल गई, और मेरे भाई ये नमाज का पाबंद हो गया, और मेरे भाई ये रोज़ा रखने वाला बन गया, और ज़कात देने वाला बन गया, हज करने वाला बन गया, तो इस पे ये अल्लाह का शुक्र करे, सजदे शुक्र अदा करे, तो ये नेकियां और भी बढ़ती हैं और इसको नेकियां करने की तौफीक मिलती है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरीके से ये और जो सोसाइटीज़ की अच्छाइयाँ करता है, झूठ से बचता है, गीबत से बचता है, यानी सच बोलता है, और दयानतदारी से काम लेता है, सादिकी से काम लेता है, अमानतदार रहता है, सोसाइटीज़ में लोगों के हुकूक उनको लौटाता है, उसमें जो है ना घाव गबन नहीं करता, और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उसमें किसी किस्म की जो है ना बदनवानी से बचा रहता है। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अपनी ड्यूटी 16 ने सही करता है, अपने पेशे से ये मुखलिस है। और ये जो अगर ये जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पायलट है, चाहे जो है ना कोई फ़ौजी जवान है, चाहे कोई दफ्तर वाला है, चाहे खेत वाला है, चाहे दुकान वाला है, चाहे छोलों वाला, कोई भी है, बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट वाला है, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट वाला, ये अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए, तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये नेकियां कर कमा रहा है और नेकी कर रहा है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों,
नेकी की लज्जत ये होती है कि जब आप नेकी करते हो तो आपके दिल में और भी जज्बा पैदा होता है। अगर आप किसी के साथ एहसान करते हो, वो आपको दुआ देता है या उसके दिल से दुआ निकलती है, आप मज़ीद उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। अगर आप नमाज सही तरीके से पढ़ते हो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, कि बेशक नमाज जो है इंसान को हर किस्म की बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से रोकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की नमाज उसको बुराइयों और नाशाइस्ता हरकतों से न रोके तो उसकी नमाज ही नहीं। तो इट्स मीन कि नमाज से बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। नमाज को सही तरीके से परफॉर्म करें, ध्यान के साथ परफॉर्म करें, तवज्जो के साथ परफॉर्म करें, खुशी व खुजूद के साथ परफॉर्म करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी क्या होगी, डेवलप होगी, हमारी ज़िंदगी में आसानी आएंगी, नेकियां हमारे हाथ लगेंगी। और नेकी तो बहुत आसान, चलते चलते जो भी मिलता है, जो भी आपके सामने आता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अगर कोई आप पे सलाम पहल करता है तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी की भी खैरियत, बीमार होता है उसकी बीमार पुरसी करें, उसकी खैरियत दरियाफ़्त करें। कोई कमज़ोर है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, कोई बीमार है उसकी आयादत करें, और कोई बेसाखियों की मदद से चल रहा है तो उसकी हेल्प की जाए, कोई ब्लाइंड है तो उसकी हेल्प की जाए, कोई मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों बेराह है, ये नहीं कि उसको रास्ता नहीं मालूम, उसको सही रास्ते पे लगा देना, ये नेकी है। ये सारी नेकियां हैं। किसी को खाना खिला देना, मिस्कीन को खाने की रग़बत दिला देना, फ़कीर को अपने बस के मुताबिक मदद कर देना, रिश्तेदारों के साथ, मेरे भाई जो कमज़ोर रिश्तेदार हैं उनके साथ अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो एक तो आप उनके ये कि सिले रहमी भी हो गई, और दूसरी जो है ना आपका रिश्ता भी मजबूत हो रहा है और अल्लाह सुब्हान तआला की रज़ा का सबब बन रहा है। तो ये सारी नेकियां, माँ बाप की फरमाबरदारी करना, यार दोस्तों के साथ अच्छा मिलना, और ये सारी की सारी नेकियां हैं। तो जब ये नेकियां आपके दिल को लगेंगी तो आपका दिल जो होता है इससे मुनव्वर होता जाता है, होता जाता है, दिन ब दिन मुनव्वर होता है और डेवलप होते हैं, और आप अल्लाह सुब्हान तआला के करीब होते हैं। उस नेकी का फिर बदला क्या है? अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो लोग नेकी करते हैं मेरे फरमाबरदार बनते हैं, तो मैंने अपने फरमाबरदार बंदों के लिए, अपने फरमाबरदार बंदों के लिए जो कि मेरे ओबीडियंट हैं, जो मेरे ऑर्डर्स को ओबे करते हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने क्या बनाई है? जन्नत। दुनिया में भी सुकून, राहत और आराम की ज़िंदगी, हर किस्म की टेंशन फ्री ज़िंदगी, हर किस्म की ज़िल्लत से पाक ज़िंदगी, रसवाई से पाक ज़िंदगी, बरकत और रहमत और पुरसुकून लाइफ, काम लाइफ इनको मुयस्सर होगी, और आखिरत में इनको जन्नत मिलेगी। लेकिन जन्नत कौन सा मुकाम है? जन्नत अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा का मुकाम है। जन्नत इंसान की ख्वाहिशात की तकमील की जगह है। जन्नत जो है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों किस तरह मिलती है? वो इन्हीं नेकियों की बदौलत मिलती है। लेकिन मेरा रब जो है ये भी दिल में बिठा लें कि जब भी कोई नेक हम काम करें, कोई भी नेकी करें, सब्र करें, ज़कात दें, जो भी यानी कि नेकी काम हो, यानी बैतुल्लाह से लेके बैतुल खला तक, हमारी ज़रूरत की जगह तक जितने भी नेकी काम हो, उसमें एक चीज़ बना लें, अपनी नीयत बना लिया करें कि अल्लाह ये मैं तेरी रज़ा के लिए कर रहा, ए अल्लाह आप मेरी इस नेकी के मोहताज नहीं है। तो मेरा रब जो है वो समद और बेनियाज़ है, वो हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखा रहा है, जो सिखाने के लिए अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारना, ये ज़िंदगी का एक बेहतरीन ढंग है जो आपकी ज़िंदगी को डेवलप करता है, आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाता है, आपकी ज़मीर को सेटिस्फाइड करता है। आप 24 आवर सेटिस्फाइड रहते हैं, हार्ट सेटिस्फेक्शन आपको रहती है, आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपका बिल्कुल आप पुरसुकून काम होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। जब भी कोई मसला बनता है तो आप क्या कहते हैं? तवक्कल अल्लाह, कि मेरा अपने रब पे भरोसा है, मेरा रब हकीकी जो है वो सब कुछ देख रहा है। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, फ्री में ही वैसे ही हम लोगों ने इतनी टेंशन ली हुई है, वो काम जो अल्लाह सुब्हान तआला के करने वाले हैं वो हम करने का सोच रहे हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, जब ये बंदा मर जाता है तो फिर वो काम कौन चलाता है? लोग कहते हैं, बाद लोग कहते हैं यार ये काम मेरी वजह से चल रहा है, और ये अगर मैं हूँ तो ये काम चल रहा है, अगर मैं नहीं हूँगा। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, कितने कितने लोग चले गए, कीमती लोग चले गए, लेकिन दुनिया का निज़ाम उसी तरह कायम है, बल्कि उससे बेहतर हो रहा है। यानी कि आप देखें, पहले देखिए कितनी फैसिलिटेट थे लोग, आज कितने फैसिलिटेट हैं, हर किस्म की सहूलत जो है ना अल्लाह पाक के फजल करम से मुयस्सर है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये जो जितनी भी चीज़ें अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, हवा है, और आसमान है, ज़मीनें हैं, और समंदर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, फूल हैं, फल हैं, मेवे हैं, जिन्स हैं, इंस हैं, सारी मखलूक, चरिंद परिंद, जमादात, नबातात, बड़े छोटे सब
अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है। और मेरे भाई बुजुर्ग, अगर ये अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह सारे दोनों जहान में कामयाबी होगी, अगर नाफरमान हो गए तो दोनों जहान में नाकामी होगी। तो नेकी का कंसेप्ट यही है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कि हम नेकी वाले रास्ते पे लगें और बुराई से बचें और आगे बढ़ते जाएं। तो इंशाअल्लाह क्या होगा, हमारा ज़मीर सेटिस्फाइड होगा। गुनाह से ज़मीर अनसेटिस्फाइड होगा और आपको ज़मीर मलामत करेगा। नेकी आपको नेकी करने की तौफीक देगा, आपको आपकी सोसाइटी को डेवलप करेगा। और जब सोसाइटी डेवलप होगी सब लोग खुश होंगे। तो क्यों किसी का हक मारें, क्यों नाजायज़ काम करें। किसी का हक माना, अगर किसी का हक मारा हो तो लौटा देना, ये भी नेकी है। और किसी के साथ ज्यादती कर दी और आपने माफ़ी मांग ली, ये भी नेकी है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप जिक्र कर लिया, ये भी नेकी है। आपने कुरान की तिलावत कर ली, नेकी नेकी हैं जनाब। आपने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, 30 नेकियां आपको मिल ली। आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, आपने ये 3 लफ्ज़ पढ़े तो हर लफ्ज़ पे जो है ना मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों 30 नेकियां हैं। तो आप भी हिसाब लगा लें मेरे भाई बुजुर्गों, कितनी नेकियां आपकी बढ़ गई इस हिसाब से है जी। तो ये नहीं कि अगर अलिफ, एक बुजुर्ग कहते हैं कि अलिफ जो है ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये 3 अल्फाज हैं। अलिफ अलहदा से है, लाम अलहदा से और फ़ा अलहदा से है। तो इस हिसाब से 30 नेकियां बन गई। लाम जो है लाम अलहदा और मीम जो है ना अलहदा है, तो इसके वो नेकी, तो ये सारे अगर आप 30 ये नेकियां मिलाते रहें तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों कितनी जो है ना नेकियां बन जाती हैं। इसी तरह मीम की जो है ना आप 30 नेकियां ले लें तो ये जो है ना, ये मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों नेकियां बढ़ती जाती हैं। जो भी आप अमल करते हैं तो नेकियां बढ़ती जाती हैं। आप खैरात करें, सदकात करें, हज करें, ये सारी चीज़ें नेकी में आते हैं। तो नेकी से बंदा सेटिस्फाइड रहता है और ये नेकी का वादा है और ये नेकी का इरादा भी है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा पीछा करता रहूँगा, तुम्हें मैं फॉलो करूँगा, तुम्हें मैं प्रोटेक्शन दूंगा जब तक मैं तुम्हें जन्नत में ना दाखिल करवा दूँ। मेरे भाई बुजुर्ग, तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी हर किस्म की बुराई से बचाए, गुनाह करने से बचाए और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो वीडियो का उन्वान था नेकियों की लज्जत। तो नेकी की लज्जत क्या थी, दुनिया में भी आपको खुशी वाली ज़िंदगी मिली और मेरे भाई जन्नत में भी पुरसुकून तमाम आसाइशात से भरी हुई ज़िंदगी आपको मिलेगी और हर किस्म की यानी कि मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, दुख दर्द से पाक ज़िंदगी। और तुम्हारे आप लोगों की ख्वाहिशात की तकमील की जगह भी जन्नत होगी। जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा अल्लाह ताला के फजल करम से, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो का जो मकसद था कि नेकियों की लज्जत। तो हाँ, ये मैं बात बता दूं कि जो भी नेकी होती है अल्लाह ताला की तौफीक से होती है। तो आप जितने भी नेकियां करते हैं, बड़ा छोटा अमल, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करें, सलात शुक्र अदा कर लिया करें। ये सबसे बड़ी गनीमत है, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा नेक लोगों को सपोर्ट करते रहें, अच्छी मजलिसों में बैठते रहें, ताकि पूरी दुनिया में ये चीज़ आम हो जाए कि नेकी करना सीखो, नेकी पहलाना सीखो और नेकियों को प्रोटेक्ट करना सीखो। अल्लाह ताला हमें नेकियों की प्रोटेक्ट करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहें आबाद।